भाई साहब क्या कमाल का एपिसोड था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई, जहां हमने देखा कि छोटी सिल्वी अपने अल्टरनेट एसगार्ड में बैठी खेल रही थी कि तभी अचानक वहां पर रेंसलेर आ गई और सिल्वी को वेरिएंट घोषित करके उसे अपने साथ टीवीए लेकर चली गई। बट सिल्वी सुनवाई के ठीक पहले रेंसलेर के पकड़ से छूट गई और उसका टेम्पेट चुराकर टीवीए से बाहर भाग गई। तो सिल्वी बचपन से ही भगौड़े वेरिएंट की जिंदगी जी रही थी। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। सेक्रेट टाइमलाइन पर बमबारी होते ही रेंसलेर टाइम कीपर्स को अपडेट देने चली गई। वापस आकर इसने मोबियस को बताया कि टाइम कीपर्स इनसे जरा भी खुश नहीं है और अनफॉर्चुनेटली सिल्वी के इंचांटमेंट के बाद हंटर C20 मारी गई। ये सुनकर मोबियस काफी कंफ्यूज था क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने C20 को देखा था तब तो वो एकदम ठीक लग रही थी। अचानक टीवी में आती ही उसकी मौत कैसे हुई? मोबियस यही समझ गया था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। उधर आर्क के तबाह होते ही लोकी और सिल्वी तबाही वाले व्यूज के मजे लेते अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी सिल्वी ने लोकी को उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि कैसे गलत टाइम पर गलत जगह पैदा होने की वजह से टीवीए ने इसे वेरिएंट घोषित कर दिया। अपनी सारी जिंदगी ये इसी तरह के कयामत में छुपते छुपाते जी रही थी। लगता है मौत भी इस कयामत में ही लिखी है। बट फिर लोकी ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसी सिचुएशन से जिंदा बाहर निकलना इन्हें लोकी बनाता है। लोकी की बातों से इंप्रेस होकर सिल्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैडम के टच के पीछे इतने डीप इमोशंस थे कि सीक्रेट टाइमलाइन में नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया और इसी डिस्टरबेंस को ट्रैक करते हुए मोबियस ने समय रहते दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया और टीवी में लाकर फिर से कैदी बना दिया। छह, ऑलमोस्ट हो गया था, ऑलमोस्ट। टीवी में आते ही लोकी और सिल्वी को अलग अलग इंटरोगेशन रूम में रखा गया। लोकी की अकल ठिकाने लाने मोबियस ने उसे मेमोरी प्रिजन में भेज दिया। अंदर जाने से पहले लोकी ने मोबियस को बताया कि टीवीए इन सब से झूठ बोल रहा है, बट मोबियस ने इसकी बातों को इग्नोर कर दिया। टाइम प्रिजन या मेमोरी प्रिजन के अंदर लोकी एक बड़ी ही पेनफुल मेमोरी को कंटिन्यूस लूप में जी रहा था। उसने सिर्फ के बाल काट दिए थे, इसलिए उसे बार बार आकर कूट रही थी। भाई इतना कैजुअली इंट्रोड्यूस कर दिया सिर्फ का कैरेक्टर, कमाल है। लोकी के मार खा खा कर सॉफ्ट होने तक मोबियस रेंसलेर से मिलने चला गया। मोबियस को लोकी के साथ साथ सिल्वी से भी पूछताछ करनी थी, बट रेंसलेर ने इस बात से साफ मना कर दिया। पिछले एपिसोड में सिल्वी के कंट्रोल में आने के बाद से ही B15 की भी पुरानी मेमोरीज एक्टिवेट हो गए थे, बट श्योरिटी मिलने तक उसने ये बात सबसे छुपाए रखी। लोकी ने किसी तरह सिर्फ से माफी मांगकर अपना पनिशमेंट लूप तोड़ दिया और फिर मोबियस आकर उसे अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेकर चला गया। मोबियस को फंसाने लोकी ने इसे बताया कि वो और सिल्वी बहुत पहले से मिले हुए हैं। टीवीए में आने से पहले इन्होंने बड़ी प्लानिंग करके रखी थी। बट लोकी के लिए सिल्वी किसी प्यादे से कम नहीं है, वह मरे या जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मोबियस ने जबरदस्त गेम करके लोकी से मन की बात उगलवा ली। जैसे ही मोबियस ने लोकी को बताया कि इन्होंने ऑलरेडी सिल्वी को मार दिया है, लोकी की आंखें भर आई। मोबियस इसकी आंखें देखकर ही समझ गया था कि ये सिल्वी को कितना पसंद करता है। ऑब्वियसली मोबियस उससे झूठ बोल रहा था, भाभी जी दूसरे रूम में एकदम सेफ हैं। मोबियस के जाल में फंसते ही लोकी की सटक गई और उसने चिल्लाकर उसे बताया कि टीवीए में काम करने वाले सारे लोग इन्हीं की तरह वेरिएंट्स हैं। इन्हें टाइम कीपर से नहीं बनाया, बल्कि इन्हें किडनैप करके उनकी मेमोरीज मिटाकर टीवीए का गुलाम बनाकर रखा है। ये सुनते ही मोबियस थोड़ी देर तक एकदम स्टैचू की तरह बैठा रहा, बट फिर उसे लगा कि ये भी लोकी की कोई नई ट्रिक होगी। मोबियस ने गुस्से में लोकी को वापस टाइम सेल भेज दिया, बट द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। सच्चाई का पता लगाने B15 सीधा सिल्वी से मिलने चली गई। B15 सिल्वी के साथ वापस 2050 वाली कयामत में गई थी। इसने सिल्वी से साफ साफ भाषा में पूछा कि क्या सिल्वी ने उसके दिमाग में कोई नए मेमोरीज प्लान किए थे। इसके जवाब में सिल्वी ने इसे बताया कि उसके पावर्स नए मेमोरीज जनरेट नहीं करते, बस पुराने मेमोरीज को एक्टिवेट करते हैं। यह सुनते ही B15 को अपने सारे मेमोरीज एक्सेस करने थे। फिर सिल्वी ने इंचांटमेंट के जरिए B15 को उसकी ओरिजिनल जिंदगी का रिकैप दिखाया, टीवीए में आने से पहले वाली जिंदगी का। ओरिजिनल मेमोरीज का एक्सेस मिलते ही B15 की आंखें भर आई और फिर दोनों दोस्त बनकर टीवीए वापस चले गए। वहां रेंसलेर और मोबियस साथ मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि इन्होंने फाइनली दोनों लोकी वेरिएंट्स को पकड़ लिया। बट मोबियस ज्यादा पार्टी के मूड में नहीं था। इसने रेंसलेर का ध्यान भटकाकर अपने टेम्पैड को उसके टेम्पैड से रिप्लेस कर लिया और जल्दी जल्दी में रेंसलेर के ऑफिस से बाहर निकल आया। मोबियस लाइब्रेरी में छुपकर रेंसलेर के टेम्पैड की छानबीन कर रहा था कि तभी उसे C20 की रिकॉर्डिंग मिली। C20 की फाइनल रिकॉर्डिंग से यह साफ हो गया कि लोकी बिल्कुल ठीक कह रहा था। यहाँ काम करने वाले सारे लोग ब्रेन वॉश्ड वेरिएंट्स हैं। ये देखते ही मोबियस लोकी को सेल से बाहर निकालने चला गया, बट सेल के बाहर रेंसलेर और उसके मिनटमैन इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। रेंसलेर ने भाप लिया था कि मोबियस जरूर उसका टेम्पेट चुराकर लोकी को लेने गया होगा। यहाँ मोबियस समझ गया कि अब कन्फेशन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं।
जैसे ही मोबियस अपने पुराने लाइफ के बारे में बात करने लगा, रेंसलेयर ने फौरन उसका वजूद मिटा दिया। यह था एपिसोड का पहला शॉक। मोबियस को ठिकाने लगाने के बाद रेंसलेयर लोकी और सिल्वी को सीधा टाइम कीपर्स के पास ले गई। फाइनली टाइम कीपर्स के दर्शन हो गए। बट तभी वहां पर B-15 ने आकर लोकी और सिल्वी को आजाद कर दिया और तीनों मिलकर टाइम कीपर्स को मारने निकल पड़े। एक एक करके सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद सिल्वी ने एक टाइम कीपर्स का सर उड़ा दिया। शी वेंट फॉर द हेड। सरप्राइजिंगली तीनों टाइम कीपर्स प्री प्रोग्राम्ड एंड्रॉइड्स थे। कोई टाइम कीपर वाइम कीपर नहीं है। बट अगर टाइम कीपर्स नकली है तो टीवी को किसने बनाया? कैंग चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये था दूसरा शॉक। लोकी को लगता है कि शायद टीवी को खत्म करने का बस अब एक ही तरीका बचा है, सिल्वी को किस करके टाइमलाइन में इतना बड़ा नेक्सस इवेंट बना दो कि सारी सीक्रेट टाइमलाइन ही फट जाए। थैनोस की चुटकी से भी ज्यादा पावरफुल पप्पी। लोकी सिल्वी को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी रेंसलेयर ने उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया है। तीसरा बड़ा शॉक, सिल्वी ने रेंसलेयर को मारने की बजाय उससे पूछताछ करने अपना बंदी बना लिया। इसे अब टीवी के बारे में सब कुछ जानना था। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद लोकी टीवी से निकलकर सीधा हेल HEL हेल या पर्गेटरी पहुंच गया। पता नहीं ये कुछ और भी हो सकता है, जहां इसकी मुलाकात 4 और लोकी वेरिएंट से हुई। हैमर वाला लोकी, ओल्ड लोकी, किड लोकी और क्रोकोडाइल लोकी। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।